दोस्तों, क्या डिप्लोमेसी सिर्फ एक धोखा है? क्या पीस टॉक सिर्फ हमले से पहले की खामोशी होती है? जब ट्रंप 2025 में वापस आए तो उन्होंने कहा कि वो अननेसेसरी वॉर से बचेंगे, लेकिन आज की रियलिटी बिल्कुल अलग है। मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ अमेरिका तक यूएसए और इजराइल ने एक खतरनाक पैटर्न दिखाया है। नेगोशिएशंस को एक कवर के तौर पर इस्तेमाल करना ताकि दुश्मन को सरप्राइज किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मल्टीपल कंट्रीज में स्ट्राइक्स अप्रूव किए, इंक्लूडिंग ईरान, यमन, सोमालिया, सीरिया, इराक, नाइजीरिया, वेनेजुएला और कुछ रीजन्स में मैरीटाइम स्ट्राइक्स भी किए गए। ये सब ऑपरेशंस अलग अलग रीजन से जस्टिफाई किए गए। काउंटर टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, रीजनल सिक्योरिटी, न्यूक्लियर थ्रेट्स। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि पैटर्न कुछ और ही, स्टोरी कुछ बताता है। आज हम अनकवर करेंगे वो सच्चाई, कैसे कतर की शांति यानी पीस टॉक्स में बम्स गिरे, कैसे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप किया गया और कैसे ईरान के सुप्रीम लीडर्स को तब खत्म किया गया जब डील्स पर बात हो रही थी। ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ओरी गोल्डबर्ग जैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पीस नहीं, सिर्फ डिस्ट्रक्शन और डेथ का खेल है, यानी मौत का खेल है। सबसे पहले बात करते हैं सितंबर 2025 की। कतर जो सालों से एक मीडिएटर का काम कर रहा था, वहां हमास की लीडरशिप एक यूएसए ब्रोकर्ड सीज फायर प्रपोजल डिस्कस कर रही थी। सबको लगा कि शांति यानी पीस होने वाला है, लेकिन अचानक इजराइल ने दोहा के डिस्ट्रिक्ट में एक डायरेक्ट एयर स्ट्राइक कर दी। हमास के नेगोशिएटर्स पर हमला हुआ। इसमें एक कतरी कॉर्पोरल और कई सिविलियंस मारे गए। इमेजिन कीजिए, आप उस मीडिएटर पर बम गिरा रहे हैं जो आपके लिए डील करवा रहा है। तुर्की और सऊदी अरबिया ने इसे फ्लैग्रेंट वायलेशंस कहा है, लेकिन इजराइल का जवाब था, हमने उन्हें खत्म किया जो टेररिज्म फैलाते हैं। यहाँ से ये क्लियर हो गया कि टॉक्स सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शंस थी। अब आते हैं ईरान पर। जून 2025 में दुनिया को बताया गया कि यूएसए और ईरान एक नए न्यूक्लियर डील्स की लिए बात कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टॉक्स चल रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही प्लान था। ऑपरेशंस मिडनाइट हैमर। 22 जून को जब लोग सो रहे थे तो यूएसए की 7th बी स्टेल्थ बॉम्बर ने ईरान के 3 मेन न्यूक्लियर साइट फोर्दो, नातंज और एस्फहान पर 30,000 पाउंड्स के बंकर बस्टर्स बम गिरा दिए। ट्रंप ने क्लेम किया कि उन्होंने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑब्लिटरेट कर दिया, लेकिन एक्सपर्ट्स पूछते हैं कि अगर आपको हमला करना ही था तो नेगोशिएशंस का ड्रामा क्यों? जवाब सिंपल है, ताकि ईरान अपने डिफेंस तैयारियां ढीली कर दे। सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, साउथ अमेरिका में भी यही हुआ। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो के साथ यूएस डिस्कशन कर रहा था, लेकिन 3 जनवरी 2026 की सुबह ऑपरेशंस एब्सोल्यूट रिजॉल्व शुरू हुआ। यूएस स्पेशल फोर्सेस ने कराकस में रेड की और मडुरो को उनके घर से कैप्चर करके न्यूयॉर्क ले गए। ट्रंप ने अनाउंस किया कि अब यूएस वेनेजुएला को रन करेगा जब तक प्रॉपर ट्रांजिशन नहीं होता। सेनेटर चक ने इसे रेकलेस कहा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बार बार झूठ बोला था कि वो रेजिम चेंज नहीं चाहते हैं। ये था डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा धोखा। फरवरी 2026 यूएसए ईरान के बीच में इनडायरेक्ट टॉक फिर से शुरू हुई, लेकिन कुछ ही घंटों बाद ऑपरेशंस एपिक फ्यूरी लॉन्च कर दिया गया। इजराइल ने बाद में कंफर्म किया कि अटैक्स के डेट हफ्तों पहले डिसाइड हो चुकी थी, यानी जब वो नेगोशिएशंस का दिखावा कर रहे थे तब मिसाइल्स पहले से ही रेडी थी। 28 फरवरी को इजराइल और यूएसए ने तेहरान की लीडरशिप पर हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम लीडर अली खोमेनी इस स्ट्राइक में मारे गए। एक्सपर्ट्स एलिगोरी का नेतन्याहू के पास डिस्ट्रक्शन के अलावा कोई दूसरा प्लान नहीं था। वो अपने पॉलिटिकल के फायदे के लिए जंग को खींच रहे हैं। इसका रिजल्ट, ईरान ने 200 मिसाइल्स इजराइल और यूएसए बेसिस पर फायर कर दिए। ये अब एक फुल स्केल वॉर बन चुका है। ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया। ऑयल प्राइसेस $200 तक कैसे पहुंचे और कैसे आपके जेब पर इसका असर होने वाला है, क्योंकि ये जंग
अब सिर्फ मिसाइल्स की नहीं, पैसे और पेट्रोल की भी है। मार्च 2026 की वो रात ईरान ने अपने अंडरग्राउंड मिसाइल्स की सिटीज के दरवाजे खोल दिए। फतह 2 और हाइबर शिकर मिसाइल के इजराइल के आयरन डोम को पैटर्न सिस्टम को ओवरऑल कर दिया। टारगेट क्या था? तेल अवीव का क्रिया मिलिट्री बेस और इराक में यूएस का अल असद मिलिट्री बेस। इजराइल के मुताबिक 80% मिसाइल्स इंटरसेप्ट हुए, लेकिन बाकी 20% ने तबाही मचा दी। पहली बार ईरान ने स्वाइप्स ऑफ ड्रोन्स के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल्स भेजे। दुनिया का 25% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। ईरान ने अनाउंस किया कि अब वहां से एक कतरा तेल भी नहीं गुजरेगा। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने समंदर में स्मार्ट माइंस बिछा दिए और 2 बड़े टैंकर्स को सीज कर लिए। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि वो रास्ता खुलवाएंगे, लेकिन ईरान की एंटी शिप्स मिसाइल ने यूएस नेवी के वहां जाना नामुमकिन कर दिया। एक ही दिन में ग्लोबल शिपिंग इंश्योरेंस 500% बढ़ गए। कोई भी शिप वहां से जाना से तैयार नहीं थी। रिजल्ट, ग्लोबल ऑयल सप्लाईज चेन्स कोलैप्स हो गई। इजराइल के अंदर भी टेंशन बढ़ गई। ओरी गोल्ड्सबर्ग जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने इजराइल को एक ऐसी इनफाइनाइट वॉर में धक्का दे दिया है जहां कोई जीत नहीं रहा है। इजराइल के इकोनॉमिक भी मिसाइल अटैक को लेबर शॉर्टेज की वजह से ठप हो चुकी है। ये आई फॉर आई की पॉलिसी पूरी दुनिया को अंधा कर रही है। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? हिस्ट्री गवाह है कि जब यूएस और इजराइल पीस की बात करते हैं, कई बार वो सिर्फ अपने वेपन सिस्टम्स को कैलिब्रेट कर रहे होते हैं। टॉक्स असली नहीं होती, बल्कि दुश्मन को धोखे में रखने का एक हथियार होता है। तो ट्रम्प का पीस थ्रू स्ट्रेंथ अब पीस थ्रू स्ट्राइक बन चुका है। आपका क्या मानना है? क्या नेगोशिएशंस के नाम पर हमला करना सही स्ट्रैटेजी है, या ये दुनिया को एक और बड़ी जंग की तरफ ले जा रहा है? कमेंट सेक्शन में बताएं।